आप लोग भी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो देखो आप लोगों को भी फिलहाल में देखो पिछले कुछ दिनों से ऐसा नया मैसेज अब आ रहा होगा। तो देखो इस प्रकार के मैसेज में क्या होता है, सबसे पहले लिखा हुआ आता है द क्लियरिंग मेंबर, उसके बाद जो भी हमारा ब्रोकर है उसका नाम आता है और फिर सिंपली देखिए लिखा आता है एलोकेटेड कैश कंपोनेंट ऑफ, जो भी हमारा कैश कंपोनेंट है जितना भी पैसा है इन सीएम। यहाँ पे देखो यदि आप लोग कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो सीएम आता है। वहीं इफ देखो आप लोग ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करा है तो वहाँ पे एफओ आता है और उसके बाद आगे क्लाइंट आईडी दी रहती है कि किस आईडी में ये कैश कंपोनेंट का एलोकेशन हुआ है। और देखो नीचे लिखा हुआ भी कि जो एलोकेशन हुआ है उसमें देखिए सिक्योरिटीज की रीप्लेज की वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है। अभी चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मैसेज आखिर क्या है और हम लोगों को क्यों आ रहा है। इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। तो देखो सबसे पहले बता दो, देखो ये डरने वाली कोई बात नहीं है, मैसेज नॉर्मल है। ये देखो हम सभी लोगों को आएगा। ये देखो सेबी का एक रूल है, तो हर कोई ब्रोकर को सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और किसी भी इन्वेस्टर को और यहाँ पर ट्रेडर को ये चीजें इन्फॉर्म करना पड़ती है क्योंकि ये सेबी का रूल है, तो ये ब्रोकर्स को करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैसेजेस जैसे आप लोग को आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से आगे भी आप लोग को आते रहेंगे। अभी जान लेते कि आखिर ये मैसेज क्या है। तो देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ईमेल्स और एसएमएस भेजता है क्लाइंट्स को सेगमेंट वाइज उसके एलोकेशन में, और इसमें वो क्लाइंट्स को कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जांपल एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैक्सिमम देखो आप लोगों को जो मैसेज आ रहा होगा वो नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी का आ रहा होगा, ग्रो का आ रहा होगा या फिर ज़रोदा का, एक्सिस सिक्योरिटीज का, वो किसी भी आप लोग देखिए ब्रोकर का आ सकता है। सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो आप लोग का ज़रोदा है, ग्रो है, यहाँ पर पेटीएम मनी वॉट एवर कोई भी है, आप लोग के पास उसके वॉलेट में कम से कम 1 लाख रुपए है। उसमें से आप लोग ने क्या किया 80,000 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए। तो इसमें क्या होगा, जो आपने 80,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 80,000 का जो 20% हो रहा है ना वो सिंपली 16,000 रुपए हो रहा है। तो ब्रोकर को वो 16,000 रुपए के नहीं जो 20% है 80,000 रुपीज का उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ एलोकेट करवाना होगा और वही जो 20% आप लोग को अमाउंट एलोकेट हो रहा है ना उसका ही मैसेज आप लोग को दिखा रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि देखो इन पैसों को तो ना हमने ट्रेड दिया है ना कुछ करा, ये तो हमारी डिविडेंड इनकम भी नहीं है, वॉटेवर कोई भी नहीं है, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट कहां से आ रहा है? क्योंकि देखो इस वैल्यू का तो कोई शेयर भी हम लोगों ने परचेस नहीं किया, कोई ट्रेड भी नहीं लिया, इतना हमारा प्रॉफिट भी नहीं, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू कहां से आती है? कंफ्यूजन पैदा होता है। मेरे दिमाग में भी हुआ, मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा कोई शेयर प्राइस होगा, ये फिर वो कोई शेयर प्राइस भी नहीं निकला। मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने देखा कि ये देखो हाँ ऐसा रहता है 20% जो हम लोगों ने देखो टोटल ट्रेड दिया रहता है उसका एलोकेट किया जाता है और वही देखो जो 20% हमारा जो होता है टोटल ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, तो हम लोगों को मैसेज के थ्रू दिखाया जाता है। सो सिंपली देखो ये हमारा जो पैसा हम लोगों ने ट्रेड लिया उसका हम लोग कंफर्मेशन दिया जाता है कि जो 20% हमारे ट्रेड का ये वो पैसा है एंड आपने ये ट्रेड लिया है, ये हम लोग को बताया जाता है और ये सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रोकर्स को करना पड़ता है। और ये टाइम टू टाइम देखो आप लोग व्हेनेवर जब ट्रेड लोगे तब तक आप लोग के पास मैसेज आएगा, चाहे आप लोग ट्रेड लो या फिर आप लोग इन्वेस्ट करो, ये आपको आएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है।